अजय झा साहब, मैं आपसे इसलिए एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि हम लोगों में से आप विदेश सबसे ज्यादा रहे हैं, आपका एक्सपोजर है उस जगह का। मेरे दो प्रश्न हैं। मेरा एक प्रश्न यह है कि एक अमेरिकन स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल का कल बयान आया है, अगर आपने देखा, वो मतलब ऑफिशियल स्पोक्स, उन्होंने कहा है कि वी आर वॉचिंग, हम देख रहे हैं कि आपके यहां लोकतंत्र को किस तरह से हो रहा है, वी आर, ये सारा कुछ देख रहे हैं। तो जो ब्रजेश जी ने कहा कि हम लोग शायद दुनिया में जहां पे भी डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी नहीं है, वी आर अंडर स्कैनर, हमारे यहां जो भी हो रहा है उसको लोग देख रहे हैं और अपनी राय बना रहे हैं। दूसरा, मैं एक और प्रश्न इसके साथ इसलिए जोड़ दूं, जरा वो भी अगर आप समझा सकें। एक गांधी की डिग्री की बात पे अभी हमारे मनोज सिन्हा साहब ने बताया कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो केवल मैट्रिक पास थे। तो मैं क्या इस तरह के फ्रॉड संभव हैं यूके में, साउथ अफ्रीका में, कि कोई बिना मैट्रिक का वो लेके और वकालत करने लगे और कोर्ट में अपियर होने लगे? मैं दोनों चीजें जरा आपसे समझना चाह रहा हूं अजीत झा भाई साहब। हम लोगों में सबसे ज्यादा विदेश में आप ही का एक्सपोजर है। जी जी, नमस्कार। जी, देखिए, मैं 10 साल वेस्ट में रहा, इंग्लैंड और अमेरिका, और 10 साल मिडिल ईस्ट में था। वेस्ट मैंने इसलिए ये मेंशन किया कि वेस्ट माना जाता है एक तरह से कहिएगा कि मॉडल डेमोक्रेसी, इंग्लैंड अमेरिका। और 10 साल में रहा मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, जो माना जाता है डिक्टेटोरियल रूल, मतलब बेसिकली मोनार्की था वहां पे। मैं कोई इराक में नहीं था, हालांकि घूमा पूरे मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट में लेबनान छोड़ के करीब करीब सारे देश जो थे डिक्टेटरशिप थे। तो उनमें जो है एक स्टार्क डिफरेंस जो है दोनों के बीच, वो ये है कि डिक्टेटरशिप में यदि आप पॉलिटिकल पावर को क्वेश्चन करते हैं तो या तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, या आपको आजीवन कारावास भेज दिया जाएगा, या देश से बाहर निकाला जाएगा, या मौत मौत माने जान से मार डालेंगे। जी, तो कारण जो है, इनफैक्ट मेरा अपना एनालिसिस है कि जो टेररिज्म है मिडिल ईस्ट में जो ओरिजिनेट किया, उसका मेन एंटीथीसिस है मोनार्की। जब तक डिक्टेटरशिप चलेगा, तब तक वहां टेररिज्म चलेगा। होता क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन करते हैं रेजीम को या पॉलिटिकल पावर को, तो वो आपके खिलाफ स्टार्ट कर देता है रिप्रेशन। तो उससे बचने के लिए मॉस्क में जाके आप छुप जाते हैं। मॉस्क में प्रोटेक्शन मिलता है लोगों को, और उससे जो है जन्म होता है टेररिज्म का। यही चीज वेस्ट में चला जाए, वेस्ट में क्या होता है कि आप किसी से डिसएग्री करें या नहीं, डिबेट एक ओपन होता है। वहां पे लेफ्ट और राइट के बीच सोशलिज्म, लिबरलिज्म एक तरफ, और कंजर्वेटिज्म, हाइपर नेशनलिज्म दूसरे तरफ, उसके बीच जो डिबेट होता है वो पार्लियामेंट में होता है, वो बाकी फोरम्स में होता है। तो यही बेसिक डिस्टिंक्शन है मेरे अनुसार डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में। अपने भारत में एक इमरजेंसी को यदि छोड़ दिया जाए, तो 1947 से लेके आज तक लोग मानते थे कि ये एक एक्सेप्शनल डेमोक्रेसी है दुनिया में। 75 साल से एक बहुत ही गरीब देश में, जिसका कि पर कैपिटा इनकम करीब करीब 2-3 हजार डॉलर के नीचे है, वहां भी डेमोक्रेसी सरवाइव करता है। जबकि वेस्ट में, जहां पर मैंने मेंशन किया कि डेमोक्रेसी सक्सीड करता है, वहां पर कैपिटा इनकम बड़ा हाई है, एजुकेशन बड़ा हाई है। तो भारत हमेशा एक्सेप्शन माना जाता था। बट अब जो है, अब जो स्थिति बदल रही है, वो इसमें है क्या कि डेमोक्रेसी का जो पहला मापदंड है कि यदि पावर बदलेगा तो वो पीसफुल होगा। आप यदि चुनाव हारेंगे और कोई नया पार्टी पावर में आएगा, तो वो ट्रांजिशन स्मूथ होगा। बनस्पत की पाकिस्तान ले लीजिए, या आप मिडिल ईस्ट ले लीजिए, जहां पर की तलवार निकल जाता है, या एक दूसरे को मार देते हैं, या बाप को भी बेटा मार देता है। तो अब जो है ना, हम ट्रांजिशन में लगे हुए हैं। जो आइडियल डेमोक्रेसी हम थे, वहां से हम ट्रांजिशन में लगे हुए हैं। यहाँ एक रेजीम है जो आउटस्टैंडिंग मेजॉरिटी से 2014 में भी जीता, 2019 में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी वो क्लेम करते हैं कि भाई देखिए वहां पर नॉन हिंदू स्टेट्स में भी हम जीते। तो आप यदि इतना जीते, आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने पॉपुलर हैं, तो इतने पैरानॉइड क्यों हैं आप?
कि एक छोटा सा वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इशू पर यदि आप अपने प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के सीनियर लीडर को, जो कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको आप कहिएगा कि भाई आपको हम एमपी नहीं रहने देंगे, मकान में नहीं रहने देंगे और 2 साल जेल डाल देंगे, दैट शोज द माइंडसेट ऑफ ए नॉन डेमोक्रेटिक रूलिंग पावर। वो डर रहा है, पैरानॉइड है। और मैं इतने दिन इलेक्शन पढ़ा, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि फियर किस चीज का है। एक तरफ देखिए तो एक इलेक्शन मशीन इतना पावरफुल, इतने सारे एमपीज उसके, 100 ऑर्गेनाइजेशंस, करीब करीब उनके लिए आजकल शब्द होता है मीडिया में यूज, हेजेमोनिक पावर। वो हेजेमोनिक पावर इतना डरा हुआ किस चीज से है? क्या वो राहुल गांधी के यात्रा से डर गया? क्योंकि वो यात्रा जो है एक तरह से एक्स्ट्रॉर्डनरी था अपने आप में। वो एक मेमोरी को उजागर किया, जो कि महात्मा गांधी जिस तरह से यात्रा किए, या चंद्रशेखर जी, या और भी पॉलिटिकल लीडर्स साउथ टू नॉर्थ। तो वाज इट द फियर ऑफ दिस भारत जोड़ो यात्रा? उस भारत जोड़ो यात्रा में एक तो उसका एक्स्ट्रॉर्डनरी लेंथ, दूसरा वो उसका जो एक था कि वो सेंट्रल इशू रेस कर रहा था कि आप भारत तोड़ते हो, हम भारत जोड़ते हैं। ये जो मैसेज था, क्या ये पब्लिक के पास पहुंच गया? क्या इनफॉर्मली पॉलिटिकल पावर को पता चल गया कि कुछ होने वाला है? इनफैक्ट हम लोग मीडिया में सोचते थे कि भाई, हमने खुद ही लिखा कि राहुल जी आप बहुत अच्छा यात्रा किए, परंतु यदि आप गुजरात से असम चले होते तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि वो सारे स्टेट्स हैं जहां पर की रूलिंग पार्टी पावर में है। आप तो केरला में चले जहां पर की मान लीजिए बीजेपी का इन्फ्लुएंस नहीं है, या उन सारे स्टेटों में आपने घूमा जहां बीजेपी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो हम तो उस तरह से असेसमेंट कर रहे थे, पर लग रहा है कि असेसमेंट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा बाय द रूलिंग पार्टी वाज वेरी डिफरेंट, और एक तरह का पैरानोया सेट इन कर रहा है। दूसरा, हमें लग रहा था कि राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बट नॉट ए वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। मैं भी कहता था, ज्यादातर जर्नलिस्ट, ऑब्जर्वर्स, एकेडमिक्स सारे वही कहते हैं कि भाई इंदिरा गांधी के तरह, या जवाहरलाल नेहरू के तरह, या इवन राजीव गांधी के तरह, या इवन सोनिया गांधी के तरह इनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। परंतु अभी तो लग रहा है जैसे कि सडनली राहुल गांधी more than more important than any leader in the history of India, सडनली जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए, मतलब इस तरह का फियर ऑफ ए सिंपल सिंगल मैन हु everyone thought was a decent human being but not a serious challenge to the BJP, उससे क्या डर है? ऑपोजिशन कैंप, हमने हमेशा आर्ग्यू किया कि भाई बटा हुआ है। भाई केजरीवाल जी भी चाहते हैं हम प्रधानमंत्री बने, ममता गांधी भी चाहती है हम प्रधानमंत्री बने, और भी लीडर्स क्लेम कर रहे हैं, केसीआर भी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बने। पूरा ऑपोजिशन डिवाइडेड है। अभी मैं रिसेंटली एक हफ्ता पहले मेघनाथ साहब से बात कर रहा था, और वो कह रहे थे कि बीजेपी इज इन पावर बिकॉज द ऑपोजिशन इज सो बैडली डिवाइडेड। तो जब ऑपोजिशन इतना बैडली डिवाइडेड है, और राहुल गांधी, एक तो उनकी पार्टी का डिक्लाइन है, सारे लोग उस पर ऑबिचुअरी लिखते जा रहे हैं कि भाई कांग्रेस के डिक्लाइन के कगार पे है, तो फिर ये फियर क्यों? दिस फियर अकॉर्डिंग टू मी ये दिखाता है वही माइंडसेट जो मैंने पॉइंट आउट किया, मैं मिडिल ईस्ट में देखा। एक चीज और मैं पॉइंट आउट करता हूं, आप कहीं निकल जाइए भारत में, तो ऑल यू सी इज ह्यूज placards or murti of the great leader, the prime minister. This is again true of Middle East. आप कहीं भी जाइए मिडिल ईस्ट में, घूमिए, घर से बाहर निकलिए, ऑफिस जाइए, स्कूल जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, तो बड़े बड़े प्लाकार्ड्स राजा के, और कुछ नहीं नजर आएगा। तो वही वाला हाल है। आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने जाइए तो यू सी द सेम सिचुएशन। आप कहीं माने यू जस्ट वेंचर आउट ऑफ योर हाउस, यूनिवर्सिटी के भीतर, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रहता हूं, वहां भी आपको नजर आएगा स्टैचूज, प्लेकार्ड्स, सारा जो सिंबॉलिक चेंज
और ये जो फियर है ऑफ ए इनोसेंट वीक member of parliament who is himself trying to discover himself, ये जो है ना, ये एक ही चीज के तरफ पॉइंट आउट कर रहा है that 1 year before चुनाव the ruling party is afraid, and when a ruling party so powerful becomes afraid like Indira Gandhi for example in 1975, तो फिर वो जो है ना वो पैनिक कर जाता है, पैरानोया में पैनिक होता है। और उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छा नहीं फ्रेज है कि क्या कहते हैं आप लोग, विपरीत बुद्धि, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। तो वही नजर आ रहा है मुझे इस पूरे सिचुएशन में, जिस तरह से एक डेमोक्रेसी इतना स्ट्रॉन्ग जो कि पूरे वर्ल्ड को गाइड कर सकता था, एक लीडर जो कि अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं, वो एक बहुत ही वीक लीडर से, वीक ए वंडरफुल बट वीक लीडर से यदि इतने डरे हुए हैं कि भाई एक छोटे से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पे एक कोर्ट का ऑर्डर लेके, वो भी दैट सीम्स हाईली क्वेश्चनेबल, जिस तरह से वो कोर्ट डिसीजन आया और उस पर इतना जल्दी ये स्टेप लेना, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट समथिंग व्हिच आई वुड कॉल डेमोक्रेटिक। ये शायद अमेरिका में ट्रंप कर सकते थे या कुछ और लीडर्स इन द पास्ट, बट दैट इज नॉट द माइंड ऑफ ए डेमोक्रेटिक लीडर।